बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे रियासी में विश्व के सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज का निरीक्षण कर राष्ट्र को समर्पित किया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 बजे कटरा से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और कटरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि चिनाब ब्रिज नदी के निर्माण में 1400 करोड़ रुपए की लागत आई है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। नदी से इस पुल की ऊंचाई 359 मीटर है और यह पेरिस के आईफिल टावर से करीब 35 मीटर ऊंचा है। मोदी ने कहा कि यह भारतीय इंजीनियरिंग के अद्भुत कौशल का समावेश है। वहीं पीएम मोदी यहां एक रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन भी करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बयान देते हुए कहा कि राजनीतिक दलों के बीच आपसी समझ बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद राजनीतिक दलों ने आपसी समझदारी दिखाई और समाज ने भी एकता का संदेश दिया, जो कि यह आगे भी स्थायी रूप से बना रहना चाहिए। उन्होंने सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भरता की जरूरत पर जोर दिया। यह बात उन्होंने नागपुर के स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन के अवसर पर गुरुवार देर शाम कही। भागवत ने कहा कि इस आतंकी हमले के बाद लोग दुखी और क्रोधित थे। वे चाहते थे दोषियों को सजा मिले। कार्रवाई की गई और सजा भी दी गई। हमारी सेना ने एक बार फिर पराक्रम दिखाया। दिल्ली सरकार ने ईद के दौरान गायों, बछड़ों, ऊंटों और अन्य प्रतिबंधित जानवरों के अवैध तरीके से बलि देने के खिलाफ सख्त आदेश दिए हैं। दिल्ली सरकार द्वारा जारी परामर्श में बकरीद के दौरान वैध और स्वच्छ व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए यह निर्देश दिए गए हैं। अनिवार्य किया गया है कि सभी बलि अनुष्ठान केवल चुनिंदा स्थानों पर ही की जाए। सड़क के किनारे, गलियों और किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बलि देने पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। रूस और यूक्रेन संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा कि शायद यूक्रेन और रूस को थोड़ा लड़ने देना बेहतर है, फिर दोनों को अलग कर शांति की ओर बढ़ना चाहिए। ट्रंप ने ये बात जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ हुई बैठक के दौरान कही, जिस पर मर्ज ने जवाब दिया कि जर्मनी यूक्रेन के साथ खड़ा है और वह केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। बता दें कि दोनों नेताओं ने पहली बार आमने सामने बातचीत की है। इस दौरान मर्ज ने ट्रंप को उनके दादा फ्रेडरिक ट्रंप का जर्मन जन्म प्रमाण पत्र भेंट किया। वहीं बैठक के दौरान ट्रंप ने जर्मनी से नाटो पर 5% खर्च की मांग दोहराई, जो पहले 2% थी। इजराइल ने कल देर शाम बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में कई स्थलों पर हमला किया और हिजबुल्लाह द्वारा ड्रोन उत्पादन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भूमिगत स्थलों को निशाना बनाने का दावा किया। ये हमले 4 स्थानों पर 8 इमारतों को निशाना बनाकर किए गए। इजरायली सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह ईरानी आतंकवादी समूहों के मार्गदर्शन और वित्त पोषण के तहत हजारों ड्रोन बनाने के लिए काम कर रहा है। सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह ने अपने हमलों में बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल किया है और अगले युद्ध की तैयारी में अपने ड्रोन उद्योग और उत्पादन का विस्तार करने में जुटा है। भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया इंग्लैंड के लिए रवाना हुई। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने गई टीम इंडिया में इस बार करुण नायर को भी शामिल किया गया है। टीम इंडिया इंग्लैंड में जो टेस्ट मैच की सीरीज खेलने गई है वह टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल 2025 से 27 का हिस्सा है। गिल ने कहा कि वह केवल अपनी टीम को लेकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि 130 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 10 जून को 26वां स्थापना दिवस है। इस दिन पुणे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी गुट के प्रमुख शरद पवार, जबकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के अध्यक्ष अजीत पवार एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। दोनों एनसीपी गुटों के विलय की चर्चा के बीच एनसीपी एसपी की कार्यकारी अध्यक्ष व सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि दोनों के साथ आने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है और इस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई है। बता दें कि हाल के दिनों में शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार कई मौके पर एक दूसरे से मिले हैं और कई मंचों को भी साझा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में दी गई जिम्मेदारियों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। खड़गे ने कहा कि 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद विरोधी समिति के उप प्रमुख व 2025 के लिए तालिबान प्रतिबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में पाकिस्तान अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अहम जिम्मेदारियां मिलना भारतीय विदेश नीति के पतन की दुखद दास्तां है, लेकिन वैश्विक समुदाय पाकिस्तान के आतंकवाद के प्रायोजित करने को लगातार वैध ठहराना कैसे जारी रख सकता है। बता दें कि पाकिस्तान को तालिबान प्रतिबंध समिति के अध्यक्ष और यूएनएससी में आतंकवाद विरोधी समिति के उप प्रमुख की जिम्मेदारी मिली है। राजस्थान रोडवेज के झुंझुनू डिपो में बड़े वेतन घोटाले का मामला सामने आया है। यहाँ कई कर्मचारी बिना ड्यूटी पर वेतन उठा रहे हैं और यह फर्जीवाड़ा करीब 3 साल से लगातार चल रहा है।
मामले में अब रोडवेज प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 44 अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित किया है। इसमें मुख्य आगार प्रबंधक से लेकर बाबू तक शामिल है। झुंझुनू रोडवेज डिपो में यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष शुभ्रा सिंह ने बताया कि झुंझुनू आगार के 16 कर्मचारियों के लगातार लंबे समय से गैर हाजिर रहने एवं कार्य नहीं करने के बावजूद भी वेतन उठाने की शिकायतों की जांच करवाई गई थी। दक्षिणी पश्चिम मानसून ठहर गया है। मौसम विभाग के अनुसार अभी मानसून महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की सीमा पर रुका है। यह 10 जून तक मध्य प्रदेश पहुंचेगा। हालांकि राज्य में बारिश का दौर शुरू हो गया है। राजस्थान में भी आज सुबह कई जगहों पर आंधी व बारिश होने के साथ साथ ओले भी गिरे, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश और उसकी वजह से भूसंकलन अभी भी जारी है। बता दें कि देश में इस साल मानसून 7 दिन पहले 24 मई को ही आ गया था। उसके 2 दिन बाद से पूर्वोत्तर के राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। अब तक 50 लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल बात आज की के साथ। धन्यवाद।